स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को ज़ाया आइलैंड का एक टाउन दिखाया जाता है जहाँ पे रोशियो और बेलेमी नाम के दो बंदे ताश खेल रहे होते हैं। रोशियो बेलेमी के सारे पैसे जीत चुका होता है तो वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है अब क्या तू अपने आप को दाव पे लगाएगा। और हम लोग देखते हैं वो जैसे ही सारे पैसे उठा के जाने की कोशिश करता है बेलेमी उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद रोशियो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। रोशियो बोलता है ओए ये तू क्या कर रहा है, मैं तुझसे जीता हूँ ये पैसे। तो बेलेमी बोलता है तूने चीटिंग करी है। तो जो आसपास खड़े हुए सारे लोग होते हैं वो रोशियो की टीम के लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि ओए ये बच्चा क्या इल्जाम लगा रहा है, फालतू बकवास क्यों कर रहा है। तभी बेलेमी अपने एक दोस्त सार्किस को बोलता है ओए सार्किस तूने देखा ना इसने चीटिंग करी थी। तो सार्किस हंसते बोलता है अच्छा इसने चीटिंग, हाँ हाँ बिल्कुल इसने चीटिंग करी थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जिसके बाद हम लोग होते हैं रोशियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है ओए बच्चे ज़्यादा मेरे साथ बकचोदी मत कर, मैं तेरी जान ले लूंगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं बेलेमी उसको बहुत बुरी तरीके से पीट के उस होटल की खिड़की में से नीचे फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि बेचारे ऊसप और लूफी वगैरह ज़ाया पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों को अभी तक ज़ाया दिखाई भी नहीं दे रहा होता। तभी जोरो बोलता है कि शायद ज़ारा पहुंचने ही वाले होंगे, हम लोग इतना दूर भी नहीं होगा। तभी नामी बोलती है हाँ बहुत देर से जो क्लाइमेट है वो एकदम स्टेबल है, यानी कि हम लोग आइलैंड के क्लाइमेट में एंटर कर चुके हैं। तो लूफी बोलता है फिर तो वो आइलैंड पक्का स्प्रिंग आइलैंड होगा, क्योंकि देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है गर्म गर्म। तभी चॉपर बोलता है हाँ कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देखो सीगल्स भी इंजॉय कर रहे हैं। तभी हम लोग होते हैं वो जो ऊपर सीगल्स उड़ रहे होते हैं वो तीनों चारों सीगल्स नीचे गिर जाते हैं। तो चॉपर जोर चिल्लाता है कि इनको किसी ने गोली मार दी। तो वो सब बोलता है कि हम लोगों तो गन फायर सुनाई नहीं दी। तभी हम लोग होते हैं लूफी खुश हो जाता है सीगल्स गिरते, वो बोलता है ओए सांजी याकी तोरी बनाते हैं चलो इन सीगल्स से। तभी चॉपर जो होता है अपना इक्विपमेंट लेकर आता है और उन सीगल्स के अंदर से गोली निकालता है और बोलता है देखो इनको गोली लगी हुई है, ये पक्का उड़ रहे थे, इन लोगों को किसी ने गोली मारी है। तभी नामी बोलते क्या बात कर रहे हो चॉपर तुम, कोई ऐसा आइलैंड जो अभी तक हम लोगों को दिखाई भी नहीं दे रहा, उस आइलैंड से कोई बंदा यहाँ तक गोली कैसे मार सकता है। तभी चौपर बोलता है लेकिन मैं इनको कब से देख रहा था, तुम मेरे ऊपर विश्वास करो। तो उसको बोलता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कहीं दूर से आके गिर गई हो, किसी ने इनको गोली कहीं दूर मारी और ये लोग यहाँ पे आके गिर गई हो, क्योंकि इतनी दूर से कोई बंदा स्नाइपिंग कैसे कर सकता। और हम लोग देखते हैं असलियत में एक बंदे ने स्नाइपिंग की होती है, वो उस ज़ाया आइलैंड से इन लोगों को मार रहा होता है और उसके पास बहुत लंबी सी बंदूक होती है। वो बोलता है कि लास्ट वाले को मैं इंस्टेंटली मार नहीं पाया, वो बेचारा तड़प रहा होगा, लेकिन ये उसकी किस्मत का खेल है, उसने अपनी लाइफ जैसे जी है वो वैसे ही मरेगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को एक और दूसरा बंदा दिखाया जाता है तो कि हट्टा कट्टा होता है काफी ज्यादा। वो रास्ते में चल रहे हर किसी बंदे को पूछता है कि ओए तुम मुझे जानते हो क्या। तो हर कोई बंदा उसको बोलता है नहीं जानते। तभी वो बोलता है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं यहाँ का फाइटिंग चैंपियन हूँ। तभी हम लोग होते हैं लूफी वगैरह की जो गैंग होती है वो भी फाइनली उस टाउन के पास पहुंच जाती है। लूफी बोलता है वाह ये टाउन कितना अच्छा लग रहा है। तभी उसको बोलते हैं तो एकदम रिजॉर्ट की तरह लग रहा है। तो चौपर खुश जाता है, कहता है रिजॉर्ट रिजॉर्ट। तभी नामी बोलते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे इस टाउन में थोड़ी देर रुकना चाहिए क्योंकि टाउन कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तभी उसको बोलते हैं ये मेरी इमेजिनेशन है या फिर यहाँ पे हार्बर के ऊपर खुलेआम पायरेट्स के शिप खड़े हुए। तो नामी उसको चाटा मारते बोलते तुम पागल हो क्या, वो सब हार्बर के ऊपर पायरेट की शिप थोड़ी खड़े रहते। लेकिन जैसे वो लोग पास पहुंचते उनको दिखाई देता है यहाँ पायरेट के शिप ही खड़े हैं, तो वो लोग रोने लग जाते हैं कि यहाँ पे इतने सारे पायरेट्स हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो जो चैंपियन नाम का बंदा होता है वो एक उस बंदे को पीट के छोड़ देता है। तभी एक नॉर्मल बंदा आगे बोलता है कि मिस्टर आपने गलत बंदे को पीट दिया, शायद आप इसको जानते नहीं हो, इसके बेल्ट पे जो निशान है वो निशान देखो, ये जो सिंबल है ये रोशियो गैंग का सिंबल है, ये मतलब रोशियो द एग्जीक्यूशनर की गैंग का बंदा है। रोशियो को अगर पता चला तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, आप रोशियो के बारे में शायद जानते नहीं हो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोशियो नीचे गिरा हुआ होता है, उसको बेलेमी ने पीट के छोड़ दिया होता है और सारे होटल के लोग जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि ये बंदा कितना ज़्यादा अमेजिंग है, इसने रोशियो द एग्जीक्यूशनर को एक ही झटके में पटक दिया। ये बेलेमी द हाइना है, इसके ऊपर 55 मिलियन बेरीज की बाउंटी है और रोशियो के ऊपर भी 42 मिलियन बेरीज की बाउंटी है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं फाइनली लूफी और जोरो शिप से बाहर उतरते हैं, उस टाउन के अंदर जाने लगते हैं। तो नामी उसोप और चॉपर से बोलती है कि मुझे नहीं लगता ये दोनों बिना किसी ट्रबल में फंसे हुए रह सकते। तो उसोप बोलते हैं टाउन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लगता है और मुझे लग रहा है कि ये दोनों किसी ना किसी से फाइट जरूर कर लेंगे। तभी नामी बोलते मुझे इनके पीछे जाना होगा और नामी भी लूफी और जोरो के पीछे पीछे निकल जाती है। तो उसोप और चॉपर सोचने लगते हैं कि ये ठीक तो होगी ना, हाँ चलो ये चॉपर उस नामी उसके साथ जा रही है लूफी वगैरह के साथ तो ये ठीक ही रहेगी। तभी सांजी बोलता है नामी जा रही है तो मैं भी जाऊंगा। तभी उसोप उसको पकड़ लेता है, बोलता है बेवकूफ तुम मत जाओ, और वो रोने लग जाता है। वो बोलता है अगर तुम चले जाओगे और पीछे से किसी ने शिप के ऊपर अटैक कर दिया तो क्या होगा। तभी सांजी सोचता है कि मॉमी यानी कि रॉबिन तो यहीं पे है, तो वो बोलता है मैं अभी चाय बना के लाता हूँ। लेकिन वो रॉबिन को ढूंढने लगता है, उसको रॉबिन कहीं भी मिलती नहीं है। तो चॉपर बोलता है रॉबिन तो चली गई है। तो सांजी बोलता है अच्छा ठीक है फिर। तो उसको बोलता है सांजी चाय तो बना लो। सांजी बोलता है खुद बनाओ, यानी कि सांजी सिर्फ रॉबिन के लिए चाय बनाना चाहता था, उसको इन सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नामी आराम से समझा रही होती है लूफी और जोरो दोनों जनों को कि अगर हम लोग इस टाउन के अंदर कहीं भी मुसीबत में फंस गए तो हम लोगों को इस टाउन को छोड़ के भागना पड़ेगा, और अगर हम लोग भाग गए तो हम लोग स्काई आइलैंड के बारे में किसी से कुछ भी नहीं पूछ पाएंगे। तो मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम लड़ाई नहीं करोगे। तो लूफी बोलता हाँ हाँ ठीक है। तो नामी उसका कान पकड़ते हुए बोलते सच में प्रॉमिस करो।
तभी हम लोग देखते हैं एक अजीब सा बूढ़ा सा आदमी होता है, वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है और वो लूफी वगैरह से बोलता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे घोड़े पे चढ़ा दो। तो लूफी वगैरह उसको घोड़े पे चढ़ा देते हैं। तो बंदा बोलता है कि मैं बचपन से ही पैदा इसी तरीके से हूँ, मैं एकदम कमज़ोर पैदा हुआ हूँ, मुझे माफ़ करना और थैंक यू सो मच। तभी हम लोग होते हैं उसका घोड़ा भी नीचे गिर जाता है। तो लूफी और जोरो बोलते हैं तुम्हारा घोड़ा भी ऐसा ही है। तो वो उसके घोड़े को भी खड़ा करते हैं। तो वो बंदा सेब दिखाते हुए बोलता है कि तुम सेब ले लो, ये ज़्यादा बड़ा रिवॉर्ड तो नहीं है लेकिन ये तुम खा सकते हो। तो जोरो बोलता है चुपचाप यहाँ से निकल जा, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लग रहा है, हम लोग तेरे सेब नहीं खाएंगे। लेकिन लूफी तो अपनी आदत से बाज नहीं आता, वो एक सेब ले लेता है और खाने लग जाता है। वही दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि एक होटल के अंदर जोर से ब्लास्ट होता है। तो सारे लोग आसपास बातचीत करने लगते हैं कि ब्लास्ट कहाँ से हुआ। तभी एक बंदा बोलता है कि एक बूढ़ा सा आदमी था, उसने इन लोगों को सेब खिलाया था और जैसे ही उन पांचों जनों ने सेब खाया वो पांचों के पांचों एक साथ ब्लास्ट हो गए। और हम लोग होते हैं लूफी उस सेब को खा रहा होता है। तो नामी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, नामी को चिंता होने लगती है। वो लूफी को बोलते हैं लूफी जो तूने खाया उसको जल्दी से निकाल दे। तो लूफी बोलता है मैं ऑलरेडी निकल चुका हूँ उसको। तो जोरो को गुस्सा आता है, वो अपनी तलवार निकालता है और उस आदमी को बोलता है बास्टर्ड ये तूने क्या किया। तो बंदा बोलता है कि नहीं नहीं चिंता मत करो, तुम्हारे दोस्त को कुछ नहीं होगा, अगर वो ब्लास्ट वाला एप्पल होता तो अब तक फट चुका होता, लेकिन अभी तक जिंदा यानी कि वो लकी है। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को वो होटल दिखाया जाता है जहाँ पे बेलेमी और रोशियो के बीच में फाइट हुई थी। वहाँ पे दोबारा फाइट होती है जिसके बाद हम लोग होते हैं वो होटल पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है और रोशियो तो मिल भी नहीं रहा होता लोगों को। लोग बोलते हैं कि ये क्या किया बेलेमी ने, बेलेमी ने रोशियो को इतना बुरी तरीके से मारा, ये होटल पूरा तबाह हो चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे वॉर हुई है, बेलेमी के पास पक्का कोई डेविल फ्रूट की पावर है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं लूफी नामी से बोलता है नामी छोड़ ना उस बात को, क्यों तो इतना बुरा मान रही है। तो नामी बोलते हैं बेवकूफ तुम मरने वाला था, तू अपने आप की जान इतनी आसानी से दाव पे कैसे लगा सकता है। तो लूफी बोलता है हम लोग पायरेट्स हैं यार, ऐसा कुछ हो जा रहा था, तो इस सब के बारे में ज्यादा मत सोच। तभी उन लोगों को वो चैंपियन नाम का बंदा दिखाई देता है जो कि छत के ऊपर अपना जश्न मना रहा होता है जीत का। और बाकी सारे लोग उसको देखकर सोच रहे होते हैं कि इसने और कितनों को मारा है, पता नहीं आज में कितने विक्टिम्स बनाएगा अपने। ये चैंपियन नाम का बंदा है ना, फाइटिंग चैंपियन, मैं तो इससे दूर ही रहना चाहूंगा। तभी जैसे ही जोरो और लूफी को चैंपियन नाम सुनाई देता है वो बोलते हैं फाइटिंग चैंपियन, हमसे बिना लड़े ये फाइटिंग चैंपियन कैसे हो गए। तो फिर नामी बोलते बेवकूफ तुम लोग किससे कम्पीट करना चाह रहे हो, हम लोग यहाँ पे कंपटीशन के लिए नहीं आए, हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेने के लिए आए। अगर हम लोग ऐसे ही घूमते रहे तो हम लोग इस टाउन के अंदर इंफॉर्मेशन ले भी पाएंगे या फिर नहीं। तभी हम लोग होते हैं फाइनली वो लोग घूमते 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 एकदम शांत सी जगह पे आ जाते हैं, वो शायद कोई रिजॉर्ट होता है। तभी नामी बोलते हैं मुझे पता नहीं था यहाँ पे इतने बेकार से टाउन के अंदर इतना अच्छा ट्रॉपिकल होटल भी होगा। तभी लूफी बोलता है कि मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई है और मुझे अच्छे से खाने की खुशबू आ रही है, तो हम लोगों को खाना खा लेना चाहिए। तभी वहाँ का जो रसोईया होता है वो बाहर आता है और बोलता है एक्सक्यूज मी प्लीज सर आप लोग यहाँ से चले जाइए, आप लोग बिना परमिशन के यहाँ पे आ गए। ये जो ट्रॉपिकल होटल है वो करंटली बेलेमी और उसकी पार्टी ने बुक किया हुआ है, तो आप लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। अगर मिस्टर बेलेमी ने आप लोगों को यहाँ पे देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तभी हम लोग होते हैं वहाँ पे वो स्क्विशर नाम का बंदा आ जाता है जो बेलेमी का दोस्त होता है, उसके साथ एक लिली नाम की लड़की भी होती है। वो बोलता है कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी वो रसोईया बोलता है सर कुछ सामान मुझे माफ कर दीजिए, लोग बस ऐसे ही आए थे घूमने के, मैं इसको निकाल रहा हूँ। तभी लिली बोलते हैं ठीक है बकवास मत करो, इन लोगों को जल्दी यहाँ से निकालो। तभी वो जो सार्कुश होता है वो बोलता है हाँ ये एकदम सही बोल रही है, ओए डम लड़के चुपचाप यहाँ से निकल जा। तो लूफी नामी से बोलता है नामी मैं इसको पीट सकता हूँ क्या। तो नामी बोलते हैं बिल्कुल नहीं, चुपचाप यहाँ से चलना चाहिए हम लोगों को। तभी सार्कुश बोलता है कि क्या तू मुझे पीटेगा, तेरे को लगता भी है तू मुझे पीट पाएगा, तुमने देखो क्या पहन रखा है, ये कपड़े भी हैं ये चिथड़े हैं। एक काम करो तुम लोगों के पास कपड़े उपड़े नहीं है तो ये पैसे ले लो और जाके अपने लिए कुछ बढ़िया कपड़े उपड़े खरीद लेना और यहाँ से निकल जाना। जिसके बाद हम लोग देखते हैं नामी को और जोरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, नामी को अपनी बेइज्जती सहन नहीं होती, वो लूफी को वहां से पकड़ती है और खींच के ले जाने लगती है। तो लूफी बोलता मैं अपने आप चल सकता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं सार्कुश की टीम के कुछ और बंदे होते हैं, वो बोलते हैं सार्कुश लिली इन लोगों को इतना ज़्यादा ही मजाक मत उड़ाओ, ये लोग भी हार्ड वर्क करके यहाँ पे आए। और वो लूफी का वांटेड पोस्टर दिखाता है उसको। तो एक दूसरी लड़की वांटेड पोस्टर पढ़ के देखती है और वो बोलती है कि तुम लोगों से तो ये बहुत ज़्यादा एवरेज है लेकिन फिर भी ये लोग कुछ ना कुछ करके आए हैं, मुझे पक्का पता है कि पायरेट्स के न्यू एरा में जिंदा नहीं बच पाएंगी। तभी सार्कुश वो वांटेड पोस्टर देखता है और बोलता है अच्छा 30 मिलियन बेरीज की बाउंटी है इस पे। उनके पास लूफी का पुराना वाला वांटेड पोस्टर होता है। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जोरो और नामी एक होटल में आते हैं, बार में आते हैं और लूफी नामी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता था। वो बार का जो ऑनर होता है वो बोलता है तुम लोग फालतू में चिंता मत करो, यहाँ पे जो अमीर पायरेट्स होते हैं वो ऐसा ही करते हैं और अमीर पायरेट्स की वजह से ही तो ये मॉक टाउन चल रहा है, यानी कि उस टाउन का नाम मॉक टाउन होता है। तभी नामी बोलते हैं मतलब गरीब पायरेट्स का यहाँ पे कोई भी वेलकम नहीं है। तो वो बार वाला नामी को एक बढ़िया जूस देता है और बोलता है तुम ये पियो आराम से अपने दिमाग को ठंडा करो, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं इसलिए यहाँ पे हमेशा परेशानी होती रहती है, अगर तुम छोटी छोटी चीज़ों से परेशान होती रहोगी तो तुम लोग यहाँ पे रहोगे ही कैसे। और उसके बाद हम लोग वो लूफी को और उसके बगल में बैठे हुए बंदे को चेरी पाई देता है क्योंकि उन दोनों ने ऑर्डर किया होता है। तभी नामी बोलते हैं लेकिन मुझे तो ये टाउन बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, ये टाउन बहुत ज़्यादा बेकार है। तो वो बार का ऑनर बोलता है कि नॉर्मल जो असली सही माइंड वाले लोग होते हैं उन लोगों को बेकार ही लगता है, लेकिन ये टाउन में कोई भी सही माइंड वाला बंदा आता ही नहीं है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो लॉग पोस्ट है वो 4 दिन के अंदर अगले आइलैंड का इकट्ठा कर लेगा, उसके बाद तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तभी लूफी चेरी पाई को खा के बोलता है कैसा चेरी पाई एकदम बेकार है। और लूफी के बगल वाला जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो बोलता है वाह क्या चेरी पाई बनाया तुम लोगों ने। जिसके बाद हम लोग होते हैं लूफी और वो बंदा
एक दूसरे को तिरछी नजर से देखने लगते हैं क्योंकि उन दोनों के विचार मैच नहीं हो रहे होते। तो लूफी और वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं, वो दोनों बहुत सारे ड्रिंक पीते हैं। उसके बाद लूफी बोलता है वाओ क्या ड्रिंक बनाई है तुमने, एकदम एक्सेप्शनली गुड। और वो दूसरा वाला बंदा बोलता है ये क्या बेकार ड्रिंक बनाई है तुमने, एकदम एक्सेप्शनली बैड। तो उसके बाद हम लोग होते हैं लूफी और वो दोनों एक दूसरे की तरफ तिरछी नजर से देखने लगते हैं। वो बड़ा वाला बंदा लूफी से बोलता है तुम्हारे टेस्ट बड्स खराब हो गए क्या। तो लूफी बोलता है ओए बुड्ढे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या। जिसके बाद हम लोग होते हैं वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। तभी वो बार ओनर बोलता है कि मैं यहाँ का कुक नहीं हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो बोलना है वो तुम बोल सकते हो। तभी लूफी बोलता है हे बार ओनर मुझे 50 स्टीक्स पैक कर दो, मैं लेके जाऊंगा। तो वो बड़ा वाला बंदा बोलता है एक काम करो फिर मुझे 51 चेरी पाइस पैक कर दो, मैं साथ में लेके जाऊंगा। तो लूफी बोलता है 52 स्टिक्स, तो वो बंदा बोलता है 55 चेरी पाई। ऐसे करके ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे से ऊपर बोली लगाने लगते हैं। जिसके बाद लूफी और वो फाइनली लड़ाई के मूड में आ जाते हैं। वो बोलते हैं बास्टर्ड तू लड़ना चाहता है उससे। तभी जोरो बोलता है बेवकूफ लूफी तो किस चीज पे फाइट कर रहा है, छोटी सी चीजों पे तुम दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे हो। तभी नामी बोलते तुम भूल गए क्या लूफी, तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था, और वैसे भी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम लोग इतने सारे स्टिक्स ले जा पाए। तभी वो बड़ा वाला बंदा बोलता है कि तुम लोग पायरेट्स हो क्या। तो लूफी बोलता है हाँ तो क्या हुआ। तो बड़ा वाला बंदा बोलता है तुम लोगों पे कितनी बाउंटी है। तो लूफी बोलता है मेरे पे 30 मिलियन बेरीज की बाउंटी है। तो बंदा बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, तेरे जैसे के ऊपर 30 मिलियन बेरीज की बाउंटी नहीं हो सकती। लूफी बोलता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। जिसके बाद हम लोग होते हैं वो दोनों फाइट करने वाले होते हैं। तो वो बार ओनर बोलता है फाइट मत करो प्लीज, और वो 50 चेरी पाइज ले आता है। जिसके बाद हम लोग होते हैं वो बड़ा वाला बंदा अपनी चेरी पाई लेकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। जैसे ही वो बंदा बाहर निकलता है वैसे ही बेलेमी अंदर एंटर कर देता है। और बेलेमी वो लूफी का वांटेड पोस्टर देख कर आया होता है अपनी पार्टी से। तो वो बोलता है कि यहाँ पे 30 मिलियन बेरीज वाला स्ट्रॉ हैट पायरेट है क्या। और वो लूफी को देखकर बोलता है अच्छा तो तुम ही हो स्ट्रॉ हैट लूफी जिसके ऊपर 30 मिलियन बेरीज की बाउंटी है। तो जोरो बोलता है लूफी मुझे लगता है इसको तेरे से कुछ काम है। तभी सारे जो आसपास बार में लोग बैठे होते हैं वो बोलते हैं देखो उस शॉर्टी के ऊपर 30 मिलियन बेरीज की बाउंटी है, मुझे तो लग नहीं रहा ये 30 मिलियन बेरी की बाउंटी वाला बंदा है। तभी लूफी बेलमी को देखकर बोलता है तुम भी बहुत लंबे हो, आज मैं सारे लंबे लोगों से क्यों टकरा रहा हूँ। तभी बेलमी बोलता है कि एक काम करो मुझे सबसे एक्सपेंसिव दारू दो और इस शॉर्टी को भी जो भी इसको चाहिए वो पिला दो। तभी हम लोग होते हैं पीछे पीछे बेलमी का पूरा क्रू आ जाता है और वो लोग बोलते हैं ये जगह कितनी ज़्यादा खराब है, यहाँ पे कितनी ज़्यादा बदबू आ रही है। तभी नामी जोरों से बोलती है जोरो ये लोग वही हैं जिन्होंने हमारा मजाक उड़ाया था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बार में आसपास सारे बैठे हुए लोग डर जाते हैं क्योंकि बेलमी की पूरी गैंग वहाँ पे आई होती है। वो लोग बोलते हैं कि ये पक्का लड़ाई करने के लिए आए। और लूफी बेलमी की दी हुई आराम से ड्रिंक पीने लगता है, बोलता है तुम सच में काफी ज़्यादा अच्छे आदमी हो। और हम लोग होते हैं जैसे ही लूफी वो कांच के गिलास अपने मुंह के लगाता है बेलमी उसको टेबल के अंदर गाड़ देता है। जिसके बाद हम लोग होते हैं जोरो अपनी तलवार निकालता है और बेलमी के गर्दन पे लगा देता और बोलता है ये सब कुछ तुम क्या कर रहे हो। तभी नामी बोलते हैं जोरो तुम पागल हो गए, हम लोगों ने अभी तक कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली है, तुम लोग लड़ाई नहीं कर सकते। तभी लूफी खड़ा होता है और बोलता है अच्छा तो तुम लोग हमसे लड़ना चाहते हो। तो बेलमी हंसते बोलता है अच्छा तुम मुझसे लड़ोगे। और सारे जो आसपास के बार के लोग होते हैं वो खुश हो जाते हैं, वो बोलते हैं फाइनली हम लोगों को बेलमी की फाइट देखने को मिलेगी। तभी नामी बोलती है लोग टाइम खराब करेंगे और वो बार ओनर से पूछते हैं कि स्काई आइलैंड के बारे में तुम जानते हो क्या। और जैसे ही वो लोग स्काई आइलैंड के बारे में सुनते हैं सारे के सारे बार वाले लोग हंसने लग जाते हैं, बेलमी का पूरा क्रू हंसने लग जाता है। तो नामी बोलते हैं इसमें हंसने की क्या बात है, लॉग पोस्ट हमारा स्काई की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो सारे लोग और जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। वो बोलते हैं लॉग पोस्ट कितनी आसानी से बिगड़ जाते तुम जानते नहीं हो क्या, लॉग पोस्ट पे भरोसा कर रही हो। और बेलमी जोर जोर से हंसते बोलता है मुझे लगा नहीं था कि कुछ लोग अभी भी उन पुरानी कहावतों पे विश्वास करते हैं। तुम्हें पता भी है ग्रैंड लाइन के अंदर कितने कितने अजीब अजीब से इवेंट होते हैं और सारी चीज़ों को धीरे धीरे एक्सप्लेन किया जा रहा है। नॉकअप स्ट्रीम भी उन लोगों में उन चीज़ों में से एक है। नॉकअप स्ट्रीम पहले लोगों को अजीब सी लगती थी। नॉकअप स्ट्रीम के अंदर जो भी शिप आ जाती है नॉकअप स्ट्रीम उसको हवा में उछाल देती है और वो शिप फिर आसमान से नीचे गिरती है। पुराने टाइम के लोग जब उनको नॉकअप स्ट्रीम के बारे में पता नहीं था तो जैसे ही उन लोगों ने एक दो जहाज को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा होगा उन लोगों को लगा होगा कि स्काई आइलैंड जैसी कोई चीज़ होती है और उन लोगों ने इस चीज़ पर विश्वास कर दिया। पहले मुझे लगा था कि मैं तुम्हारा टेस्ट करूंगा कि तुम्हारी पावर कैसी है, फिर तुम्हें अपने क्रू में हिस्सा दे दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे तुम लोगों को अपने क्रू के अंदर डालना चाहिए क्योंकि तुम लोग अभी भी वैसे ही पुराने एरा वाले पायरेट हो। अब जो पायरेट ड्रीम देखते थे वो एरा खत्म हो चुका है। अब वो इडियट जो अपने ड्रीम से अब नए नए ट्रेजर को जैसे कि वन पीस को खोजने लगते हैं उन लोगों को अपने आसपास वाला ट्रेजर नहीं दिखाई देता। तुम जैसे जो अच्छे कैपेबल पायरेट्स भी होते हैं ना वो भी उन ड्रीम्स के बहाने फंस के रह जाते हैं और वो मर जाते हैं। और फिर उसके बाद उनके पीछे से लोग क्या बोलते हैं कि वो कम से कम खुश तो था, वो अपने सपनों का पीछा कर रहा था। तुम जैसे इडियट कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपने ड्रीम को ही चेस कर सकते हो। और ये बोल के वो लूफी को जोर से पंच मार देता है और हम लोग होते हैं लूफी उससे लड़ना भी नहीं चाहता। लूफी चुपचाप वो पंच खा के गिर जाता है। जिसके बाद हम लोग होते हैं बाहर के सारे लोग लूफी के ऊपर बोतलें ग्लास फेंक फेंक के मारने लगते हैं और वो बोलते हैं चुपचाप यहाँ से निकल जाओ स्कमबैग्स, हम लोगों को अपनी ड्रिंक एंजॉय करने दो, तुम लोग फालतू की बातें कर रहे हो। तभी नामी को अपनी बेइज्जती सहन नहीं होती। नामी बोलते हैं लूफी जोरो तुम लोग कर क्या रहे हो, प्रॉमिस को भूल जाओ, इन लोगों को पीट डालो। भाई लूफी जोरो से बोलता है जोरो कुछ भी हो जाए इन लोगों से फाइट मत करना। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, बाय बाय।